ये हमारे घर का प्योर ऑर्गेनिक शुद्ध बिना किसी रासायनिक खाद के पैदा किया हुआ मंडुआ है। अब दोनों दिरानी जेठानी में देखते हैं कौन जीतता है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे और अपनों के साथ व्यस्त होंगे। मैं दिनेश परसारा मंजू के साथ स्वागत करता हूं आपका अपने आज के ब्लॉग में। और हमारी वेशभूषा से आपने अंदाज़ा लगा दिया होगा कि हम आज कहां जा रहे हैं। जी हाँ, हम जा रहे हैं जंगल के लिए। तो मेरी छुट्टियां भी हैं अभी कुछ बची हुई। अब ये मत कहिएगा कि ये आदमी रोज़ जंगल ही है, घर में ही है। अब क्या है ना, 3-4 दिन से तो ऐसे ही व्यस्तता भरा कार्यक्रम हमारा चल रहा है। 2 दिन हमारा घर में पूजा का कार्यक्रम था और फिर 2 दिन गांव की शादी के लिए। तो अब ज़रा फुर्सत मिली है और पहाड़ में ठंड भी बढ़ रही है। तो मंजू जा रही है घास लेने के लिए और मैं जाऊंगा कुछ लकड़ी लेने। और मंजू की पीठ में मेरी कंडी भी है, तो उसी कंडी में भर के लाऊंगा लकड़ी। तो आज दिखाते हैं आपको जंगल की यात्रा कि कैसे हम लोग यहाँ पे व्यवस्था करते हैं अपने, चाहे गाय भैंसों के चारे के लिए हो या अपनी लकड़ियों के लिए हो। तो चलिए चलते हैं आज जंगल की सैर पे। अब जंगल में आके हमको सूर्य नारायण भगवान के भी दर्शन हो गए हैं। तो यहाँ पे एक बांस के पेड़ का मूंड मुझे दिख गया है। मूंड मतलब होता है अवशेष हिस्सा। तो मैं अभी काटूंगा इसको, यानी इससे थोड़ा बहुत लकड़ियाँ बनाऊंगा। और मंजू यहीं पे घास ढूंढ रही है, तो उससे भी घास थोड़ा बहुत मिल जाएगा और मैं तब तक अपनी लकड़ियाँ बना लेता हूँ। तो जी आजकल ना घास की बड़ी समस्या ये हो जाती है क्योंकि बरसात का मौसम जा चुका है, तो घास बहुत मुश्किल से मिलता है। और जो ये बड़ी बड़ी घास दिख रही है इसको गाय भैंस नहीं खाते हैं, जो ये वाली घास है। तो इनके बीच में जो खाने लायक घास है वो ढूंढ के तब काटना पड़ता है। यानी यहाँ भी बहुत ढूंढ खोज करनी पड़ती है घास के लिए। लकड़ियाँ तो दूर से दिख जाती हैं, लेकिन घास काटना वास्तव में कठिन काम है। हाँ तो मंजू, कितनी देर में होल घास? अलग जाल तक 1.5 घंटा। तो यहीं पे मिल जाएगा कि इधर उधर भी जाना पड़ेगा कहीं? भटका पड़ोल का या पू या। तो यानी एक जगह में घास मिलना मुश्किल है आजकल। बरसात में तो भरपूर मात्रा में रहता है। और लकड़ी ढूंढते ढूंढते मैं आ गया हूँ अभी बहुत दूर। यानी मंजू दूसरी तरफ चले गई है और मैं इस लकड़ी को देख के आया हूँ। यानी एक लकड़ी का खूंटा, एक मूंड लकड़ी और दिख गई मेरे को। तो क्या पता ये फट जाए बढ़िया से। और मंजू है वहाँ पे। तो मंजू भी ढूंढ रही है अपने लिए घास अभी। तो जंगल के जिस हिस्से में हम आए हैं यहाँ का नाम है नौपेणी धार। यानी यहाँ पे बरसात में पानी के 9 धारे निकलते हैं। तो ऐसे हर जगह के उस जगह की क्वालिटी के हिसाब से, उसके गुण दोष के हिसाब से वहाँ के नाम रखे गए हैं, ताकि लोगों को वहाँ जाने में और जगह को पहचानने में सहूलियत हो। अब प्लेन्स की गलियाँ तो नहीं हैं ये कि ये एक गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3, ऐसा तो हो नहीं सकता है। और ये बहुत अच्छी बात है हमारे पहाड़ में कि ईजिली आदमी पहचान जाता है कि अगला बंदा है कहाँ पे। तो चलिए, लकड़ी मेरी लगभग हो गई है। अब इनको कंडी में रखने का प्रोसेस भी करना है और साथ ही ये भी देखना है कि मंजू ने घास कितनी बनाई है। तो मंजू अभी ऊपर पहाड़ी पे चढ़ी है घास काटने के लिए। और मैं तो देख के डर गया था भाई कि ऐसे ऐसे पहाड़ में अगर रोज़ जाते होंगे ये, मैं तो आज देख रहा हूँ। तो है बड़ा रिस्की काम, ये मेहनत का काम है, रिस्की है, लेकिन काम संभल के करना पड़ता है। और गाय भैंसों के लिए चारा लेना हो तो थोड़ा सा शायद रिस्क लेना पड़ता होगा इन्हें रोज़। और मैं तो क्यों आज ही देख रहा हूँ कि ऐसा भी ये लोग करते हैं। मणि टुकू पे मंजू बोल रही है कि कभी कभी करते हैं ऐसा, जब अगर अच्छी घास कहीं दिख जाए तो। बस हो गया। चलिए थोड़ा केयरफुली संभल के चलो, आ जाओ अब नीचे आराम से। तो फिर मंजू का घास भी अब लगभग पूरा हो चुका है। मैंने तो अपने लिए लकड़ियाँ पहले पैक कर दी हैं। तो अभी हमारा सारा काम हो गया। नहीं, जंगल का टूर हमारा पूरा हो गया है आज का। और 12 बजने वाले हैं और मैंने जितनी लकड़ियाँ काटी थी उसमें थोड़ा बच गई हैं। तो इन्हें मैं यहीं छोड़ूंगा और इनको कोई नहीं उठाएगा यहाँ से। लेकिन अगर जंगल में अगर कोई भी आए तो उनको मालूम है कि यहाँ पे ये मैंने बंडल बना के रखा है। तो इतनी ईमानदारी हमारे पहाड़ में है कि इन्हें चाहे ये 6 महीने तक भी यहाँ पे रहेंगे, इन्हें कोई नहीं उठाता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि किसी ने अपने लिए संभाल के रखी हैं। तो चलो फिर आज का हमारा जंगल का काम हो गया पूरा। अब घर निकलते हैं यहाँ से।
तो जी मेरे पीठ में लगी है अभी कंडी और मंजू चल रही मेरे आगे आगे। तो अभी हमारा घर तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है यहाँ से, यानी आधा किलोमीटर का सफ़र हमने इस बोझ के साथ अभी और काटना है। और अभी आ गया हूँ मैं गांव के पास। मंजू भी है पीछे। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा एक पुराना मकान है हमारे चाचा जी लोगों का, उन्होंने नया मकान बना दिया है गांव में। तो थोड़ा यहाँ पे रिलैक्स करने की जगह थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। और मेरे गर्म कपड़े भी सब मैंने कंडी के ऊपर रखे हैं, क्योंकि भाई गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग गई थी वहाँ काम करके। तो चलो अब गांव के पास आ गए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे रुक के फिर हम निकलेंगे घर को। और अभी मेरी मम्मी का चल रहा है अलग कामकाज, तो देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं। तो मम्मी अभी ओखली में यानी उड़ख्याव में मंडुआ कूट रही हैं। अभी मंडुआ क्यों कूटते हैं ये मम्मी बताएगी। बिहार में फकल रन ना छिकल तो इसलिए वो कूटी जौन तो वो धूण पड़न तो वो पिछड़ से उठने के बाद इससे सारी धूल वगैरह ये निकल जाती है, तो थोड़ा सफाई हो जाती है इसकी। और इस प्रोसेस को हमारे यहाँ कहते हैं मंडुआ खांडना। और इसमें क्या होता है, जो बाहर का छिलका होता है मंडुआ का वो निकल जाता है, और उसके बाद इसको चक्की में पीसने के लिए रखा जाता है। और मम्मी की मदद करने के लिए आगे है अभी मंजू। मम्मी एक सूप पे और ले आए हैं मंडुआ, और ये हमारे घर का प्योर ऑर्गेनिक शुद्ध बिना किसी रासायनिक खाद के पैदा, तो इसमें पौष्टिकता भरपूर मात्रा में होती है। और मार्केट में मंडुआ कम से कम 30 से 40 रुपए किलो बिक रहा है, और हमारे घर में ही उपज हुई है, तो बहुत बढ़िया है। अब मम्मी और मंजू एक साथ इसको कूट रहे हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है। अब मंडुआ खाने के बाद अगला स्टेप हो रहा है, माँ इनको छींट रही है, यानी इसमें से जो भूसा वगैरह आता है इसका, उसे छींट के माँ अलग कर रही है। अब तीसरा स्टेप होगा इसका, इस टब में रख के इसको इनको धोना है कल, और फिर इसे सुखा के तब भेजना है पीसने के लिए चक्की में। क्योंकि जो ये भूसा है, अगर इसी के साथ हम इसे पीसेंगे, देखिए कितना भूसा आ रहा है इसमें। और मम्मी ने मुंह पे पट्टी भी बांधी है, नहीं तो अगर ये गले में चले जाए तो इससे बहुत ज़्यादा खांसी भी हो सकती है। इससे जो खांसी लगती है उसे खोंस लगना बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे गढ़वाली में हर चीज़ के लिए अलग अलग शब्द है, और मम्मी ने इसलिए अपने नाक मुँह सब बांधा है ये। और अभी सरोज ले आई है हमारे लिए उड़ख्या में गर्मा गर्म चाय। खोपड़ी में तो नहीं गिरे मेरी वाली चाय। तो आ गई जी मेरी बढ़िया सी गर्मा गर्म बिना चीनी वाली चाय। मैं अभी चाय के साथ बन भी ले रहा हूँ। और संजना और अनुष्का भी आ गए हैं स्कूल से। कैसा चल रहा तुम्हारा स्कूल आजकल? बहुत अच्छा है। नमस्ते नमस्ते। चलो, इतनी आदत अच्छी है बच्चों की, स्कूल से आके कम से कम प्रणाम कर देते हैं। अब हमारे प्रदीप भाई भी आ गए हैं देखने के लिए कि इन्होंने कितना काम किया यहाँ पे। देख भी लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। और अगर उन्होंने, मंजू कह रही है कि अगर उन्होंने देख भी लिया तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई। अब दोनों दिरानी जेठानी में देखते हैं कौन जीतता है। तो दोनों दिरानी जेठानियों की जुगलबंदी बहुत बढ़िया यहाँ पे चल रही है। आज लग रहा है मंडुए का आटा इसी में बन जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। और इस काम में ना बड़ी सावधानी की ज़रूरत होती है। अगर किसी का भी ध्यान भटका तो कोई भी घटना हो सकती है। तो अभी मेरे परी भाई मेरे बर्तन भर रहे हैं पानी के, क्योंकि पानी सारना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हो गया है हमारे यहाँ का, लग रहा है। और परी भाई क्या हो रहा है? मस्त एकदम। ठंडा कितना लग रहा? बहुत ठीक है। तो जी फिर से एक ठंडी सी शाम गुजर गई है, यानी आज का दिन भी समाप्ति की ओर है। सूर्य देवता अस्त हो गए हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, अपना भी ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर अगले ब्लॉग तक के लिए बाय बाय।